मैं आपका दोस्त और होस्ट धन्नूलाल साहू। मैं दोस्तों आज आपको एकदम रोमांचक भरी खबर देने आया हूँ दोस्तों। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एटोप्ले चैनल और अपना ट्यूब चैनल दुर्ग न्यूज़ एंड एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं आपको देश के एक बहुत बड़े परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों, ऐसे वकील के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्या वो देश छोड़ने जा रहे हैं? उनका नाम है दोस्तों, देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित वकील कपिल सिब्बल। क्या वे देश छोड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उनका अभी हाल ही में बयान आया दोस्तों कि ये देश अब हर किसी के रहने के लायक नहीं रह गया है। मतलब किसी के क्या, खुद के रहने के लायक नहीं रह गया, ऐसा बोला है उन्होंने। क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी अभिषेक बनर्जी जी का अंडा अभिषेक हुआ है। अंडा टमाटर से आम जनता ने मारा है दोस्तों उनको, क्योंकि ये उनका कर्म है दोस्तों। उनके कर्म के कारण मारा है दोस्तों, क्योंकि भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, मारपीट, गुंडागर्दी, ये सब आप जानती हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल का कल्चर बना दिए थे लोग। हिंदुओं के अत्याचार, हिंदुओं के बीवी बच्चों के बलात्कार, इस टाइप का इसका जो गुस्सा है दोस्तों जनता में, वो अब निकल रहा है दोस्तों। तो इससे ये दुखी हैं दोस्तों देश के प्रतिष्ठित बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल जी। तो इनका मन हो रहा है कि देश छोड़ दिया जाए। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, देश बहुत अच्छा निर्णय है उनका। देश छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम एक ऐसा वकील तो कम होगा जो आतंकवादियों का केस लड़ता है, भ्रष्टाचारियों का केस लड़ता है। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले एक व्यक्ति तो कम होगा, समर्थक। उनका कहना है दोस्तों कि ये देश अब रहने लायक नहीं रह गया है। तो आइए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। वो बहुत दुखी हैं दोस्तों। भारत की जनता चाहती है कि कपिल सिब्बल जी जो बोल रहे हैं जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करें, देश छोड़ दे, ताकि एक देशद्रोही को बचाने वाला, आतंकवादियों को बचाने वाला, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला, गद्दार को बचाने वाला एक गद्दार वकील तो कम होगा देश में। बल्कि जनता को तो ये करना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करके 100, 200, 500 इकट्ठा करके जो भी देश में वो जाना चाहते हैं, दुनिया के कोई भी कोने में, चाहे अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, रसिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। वैसे उनके लिए सूटेबल तो पाकिस्तान ही होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तो फिर तुर्की होगा। उनका वहाँ का टिकट कटा के उनको दे भी देना चाहिए दोस्तों। जिस दिन ये कपिल सिब्बल देश छोड़ दूंगा, देश छोड़ देगा, उस दिन देश में जश्न होना चाहिए दोस्तों। ऐसे राम मंदिर बना था तो दूसरा दिवाली हम लोग मनाए थे ना, वैसे ही हमारे देश में दूसरा दिवाली मनाया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभिषेक बनर्जी जी को उनके कर्मों का फल मिला है दोस्तों, लेकिन ये कपिल सिब्बल जी को अखर रहा है दोस्तों। उनको बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि उनके पेट में लात पड़ी है दोस्तों। वो कैसे, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आगे चल के। दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कपिल सिब्बल जी फेमस कैसे हुए, बड़े वकील, बड़े नामी वकील कैसे बने। एक जज साहब थे दोस्तों उस समय, रामास्वामी जी, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था दोस्तों। तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया दोस्तों विधानसभा या लोकसभा में। तो उनको बचाने के लिए कोर्ट में इन्होंने ही, कपिल सिब्बल ने ही केस लड़ा दोस्तों, उनको बचा लिया दोस्तों। तब से देश भर के जितने भी भ्रष्टाचारी थे, बलात्कारी थे, गद्दार थे, उनको मैसेज चला गया दोस्तों कि एक ही आदमी है जो देश में हमको बचा सकता है। उस समय ये एक ही था दोस्तों, कपिल सिब्बल जी। उस समय ये कपिल सिब्बल आतंकवादियों का केस
की सुनवाई के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा सकता है दोस्तों। इतना पावर है दोस्तों इसके अंदर। यही कपिल सिब्बल है जो रात 2 बजे 2 से 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया था दोस्तों। यही कपिल सिब्बल का मुंह तब बंद हो गया था दोस्तों, तब भारत देश छोड़ने के लायक नहीं था दोस्तों। भारत देश छोड़ने के लायक नहीं था दोस्तों जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर के रेप पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ दोस्तों, मेडिकल छात्रा के साथ। यही कपिल सिब्बल को तब देश छोड़ने के लायक नहीं लगा दोस्तों जब संदेश खाली में सामूहिक बलात्कार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया। यही कपिल सिब्बल को तब देश छोड़ने के लायक नहीं लगा दोस्तों जब 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस हुआ दोस्तों। मतदान के बाद 2021 में के मतदान के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद इतना दंगा फसाद हुआ दोस्तों, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, हिंदू मतदाताओं, हिंदू जनता के भी बच्चों का बलात्कार हुआ दोस्तों, हत्या हुआ दोस्तों, बमबाजी हुआ दोस्तों। तब देश छोड़ने का उनका इच्छा नहीं हुआ दोस्तों, तब इनको बुरा नहीं लगा दोस्तों। दोस्तों ये इनको डर लग रहा है दोस्तों। ये क्यों ये बात कर रहे हैं? डर लग रहा है जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ कहीं वो मेरे साथ भी ना हो जाए, क्योंकि देश की जनता को मालूम है दोस्तों ये भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, आतंकवादियों का केस लड़ते हैं दोस्तों, तो ये भी देशद्रोही से कम नहीं है दोस्तों जनता के नज़र में। अब दोस्तों देश बदल रहा है दोस्तों। अब कोर्ट भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, हाई कोर्ट भी चाहती है, लोअर कोर्ट भी चाहती है कि जो गुनाहगार है, जो गुनाह किया है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो गुनाह हो, उसके गुनाहगार को सज़ा मिले। तो अब रात 2 बजे न्यायालय नहीं खुलता है दोस्तों। न्यायालय अपने समय के हिसाब से ही खुलेगा दोस्तों, 11 बजे के बाद ही खुलेगा दोस्तों, 10 से 5 बजे तक ही चलेगा दोस्तों न्यायालय। अब किसी आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट नहीं खुलता है दोस्तों। इतना इनका काम इतना ज़्यादा है दोस्तों कि दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से 2014 में जनता ने इनको हरा दिया दोस्तों इसी काम के कारण। उसके बाद इनका मोह भंग हुआ कांग्रेस से दोस्तों, कुछ नाराजगी रहता है, फिर कांग्रेस छोड़ दिया दोस्तों। जाते किस में, कोई और पार्टी तो है ही नहीं इनका, तो राज्यसभा के लिए सांठगांठ किया दोस्तों इन्होंने SP समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी को कहा कि आप अपनी पार्टी से मुझे राज्यसभा भेज दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तब इनके भी सौदा हुआ कि मैं निर्दलीय फॉर्म भर देता हूँ राज्यसभा का, आप मुझे अपने सपोर्ट से राज्यसभा भेज दीजिए। तो भेजा दोस्तों। उसके बाद इन्होंने आजम खान जो वहाँ का बाहुबली है, गुंडा है, उसको जमानत दिलवाया दोस्तों, समाजवादी पार्टी का गुंडा है उसको। यही कपिल सिब्बल जब कांग्रेस सरकार में थे दोस्तों 2004 से 2014 तक टेलीकॉम मंत्री थे दोस्तों, तब टेलीकॉम मंत्री थे दोस्तों, तो इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था दोस्तों, 73,000 करोड़ रुपए, मैं भूल रहा हूँ जहाँ तक 73 लाख करोड़ रुपए है जहाँ तक दोस्तों। लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा 2 से 3 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनका दिमाग देखिए दोस्तों, जब कोई घोटाला छुपाना चाहता है तो क्या बोलता है। इनका कहना था कि 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला तो हुआ है लेकिन लॉस नहीं हुआ है, मतलब नुकसान नहीं हुआ है, तो कोई कैसे विश्वास करेगा दोस्तों। पूरे देश में इनका मजाक बना था दोस्तों, पूरा मजाक उड़ा रहे थे दोस्तों लोग इनका, इतना बड़ा वकील होकर कैसे बात कर रहे हैं करके। ये एक ऐसे वकील हैं दोस्तों, अभिषेक, एक और वकील है दोस्तों इनके ही जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों। वे ऐसे वकील हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बार राज्यसभा जा चुके हैं दोस्तों, ऐसा ही ब्लैकमेल करके। आप देखिए दोस्तों, जब इनको कपिल सिब्बल जी को राजनीति में आना था दोस्तों, तो 1975 में देश में आपातकाल लगाई थी दोस्तों कांग्रेस, तो इनको राजनीति में आना था दोस्तों, तो पहला और लास्ट आखिरी पसंद थे कांग्रेस।
कांग्रेस पार्टी, तो इनका सोच आप देख सकते हो कैसा है सोच। जब देश में आपातकाल थोप दिया गया, लोकतंत्र की हत्या किया गया, संविधान को बर्बाद कर दिया गया, तब उनको नहीं लगा देश छोड़ने के लायक दोस्तों। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी इनको नहीं लगा कि भारत छोड़ना चाहिए। अभी इनको अभिषेक बनर्जी का अंडा अभिषेक हो गया है, तो इनको लग रहा है भारत रहने के लायक नहीं है। ठीक है भाई, आपका स्वागत है, आप जाइए, हम तो आपको फूल पूजा हार पहना के विदा करेंगे। आप जाइए, कम से कम एक देशद्रोही का समर्थन करने वाला, आतंकवादी का समर्थन करने वाला समर्थक तो कम होगा हमारे देश में। लेकिन ये भारत छोड़कर नहीं जाएंगे दोस्तों, आप देख लेना, क्योंकि भारत में ही भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेताओं का केस तो इन्होंने ही, कपिल सिब्बल ने ही लड़ा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो कांग्रेस पार्टी में है दोस्तों। अगर वकील कपिल सिब्बल भारत छोड़ देंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये भारत के ऊपर एक उपकार होगा दोस्तों उनका, वो चले जाएंगे तो। लेकिन मगर होगा नहीं। जिस दिन ये कपिल सिब्बल जी देश छोड़कर चले जाएंगे, भारत देश छोड़कर, उस दिन मैं खुद मिठाई बांटूंगा दोस्तों। क्योंकि उस दिन एक आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों का संरक्षक कम हो जाएगा दोस्तों। ये देश के लिए बहुत बड़ा बात होगा दोस्तों। आगे से सुप्रीम कोर्ट आधी रात को नहीं खुलेगा, आतंकवादियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों को जमानत नहीं मिलेगा दोस्तों। ये गारंटी देते हैं दोस्तों, इन्हें वाला केस लिया मतलब गारंटी देते हैं कि आपका जमानत हो जाएगा, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सोचिए, इनका अंदर तक पकड़ है दोस्तों। यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप कमेंट में बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। कपिल सिब्बल को क्या देश छोड़ देना चाहिए, इतने हताश निराश हैं तो। और दोस्तों एक और बताना है दोस्तों, मोदी सरकार आने वाले समय में दोस्तों मानसून सत्र में ही एक FCRA का कानून ला रही है दोस्तों, संशोधन कर रही है दोस्तों। उसके बाद तो इनका और खटिया खड़ी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनको विदेश से पैसा मिलता है दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जी को, या ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से फंडिंग लेकर काम करते हैं देश तोड़ने के लिए। देश विरोधी ही बात करेंगे दोस्तों, कभी देश के समर्थन में बात नहीं करेंगे। कांग्रेस समर्थन में बात करेंगे, देश विरोध में बात करेंगे। यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, अखंड हिंदू राष्ट्र।